Hello friends, welcome to my channel Psychology Point. How are you all? Hope you all must be fit and fine, must be enjoying winters. And how are my students? Final exams round the corner. You all must have started preparing for your examination. Hope so. आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आपको एग्ज़ाम से पहले वाले दिन में, एग्ज़ाम से पहले वाली रात में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और एग्ज़ाम वाली मॉर्निंग पर कैसा करना चाहिए ताकि आपको कोई स्ट्रेस ना हो। ओके, तो और बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट उन बच्चों के लिए है जो साल भर बहुत योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग कर कर अपनी स्टडीज़ करते हैं और एक पार्ट उन बच्चों के लिए है जो अपने काम को टालते रहते हैं और लास्ट तक अपने स्टडीज़ कंप्लीट नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने दोनों ही तरीके के बच्चों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो इन बच्चों को हेल्प करेंगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। तो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप बिल्कुल पैनिक किए बिना, स्ट्रेस लिए बिना, क्योंकि स्ट्रेस इज गोइंग टू नेगेटिवली हैम्पर योर परफॉर्मेंस। ओके, बिल्कुल परेशान हुए बिना अपना रिवीजन प्लान फॉलो करें और उसी दिन एग्जामिनेशन से एक दिन पहले ही आप अपना एक डेमो टेस्ट ले लें। जैसा पेपर आता है, जो बच्चे स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके पास भी पुराने पेपर्स पड़े होते हैं, एक पेपर बना लें। और जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम्स देंगे उनके पास तो सैम्पल पेपर्स होते हैं, वो उस दिन घड़ी लगाकर उस पेपर को सॉल्व करके देखें। दिस इज़ गोइंग टू इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस। इस रात को आप रिलैक्स करें, कंप्लीटली रिलैक्स करें विदाउट एनी टेंशन। साल आपने मेहनत करी है तो अब किस बात की टेंशन। ये कुछ बच्चे अननेसेसरी परेशान होके, अननेसेसरी पैनिक होके अपने पेपर स्पॉइल कर देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो आज कर रही हूँ। Next thing is, have a nutritious dinner before the night of examination. वो जंक फूड्स को अवॉइड करें। वैसे भी जंक फूड आप वंस इन अ ब्लू मून लें, लेकिन एग्जामिनेशन नाइट पर तो बिल्कुल जंक फूड ना लें। द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टू रिलैक्स इन योर फेवरेट वे। जो भी आपको अच्छे से रिलैक्सिंग लगे उस रात आप वो करो। अगर आपको कुछ म्यूज़िक सुनकर सोना पसंद है, म्यूज़िक सुनकर सोइए। अगर आपको मतलब गेम्स खेलना, जैसे वीडियो गेम्स हैं या कुछ भी, तो मीन्स कोई भी तरीके का स्ट्रेस नहीं रखना है। आपने अपना रिवाइज कर लिया है टू बी कॉन्फिडेंट, बट हाँ, सुबह उठकर रिवाइज करना है। ओवर कॉन्फिडेंस ना लाइएगा बच्चों। Okay students, now let's see what you have to do on the morning of the examination. सबसे पहले टाइम पर उठें और तैयार होकर एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट कर कर स्कूल जाएं। मुझे मालूम है कि कई बच्चे अपने पेरेंट्स की बात भी नहीं सुनते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि आप खाना खा के जाएं, खाली पेट एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अगर आप भरपेट खाना खाकर न्यूट्रिशियस डाइट, खाना मतलब
न्यूट्रिशियस वाला, ओके, नॉट जंक फूड एंड ऑल इन द मॉर्निंग। न्यूट्रिशियस डाइट लेकर और अच्छी स्लीप लेके जाएंगे तो आप पेपर और अच्छे आएंगे। हाँ, तो एटलीस्ट जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो ये बात जानते हैं, तभी उनके अच्छे परसेंटेज आते हैं। ओके, उसके अलावा आप चेक कर लें कि आपने सभी स्टेशनरी अपनी रखी है एग्जामिनेशन में जो आपको चाहिए, पेंसिल, रबर, एडमिट कार्ड एक्सेट्रा। ओके, उसके अलावा आप एग्जामिनेशन हॉल पहुंचिए, 10 मिनट जल्दी पहुंचिए। ओके, ताकि अननेसेसरी कोई पैनिक ना हो, रास्ते में जाम मिल जाए, कुछ हो जाए और आप डिस्टर्ब्ड हो जाएं। अगर आप साइकोलॉजिकली जितना आप डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे उतनी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसलिए बिल्कुल पीसफुल माइंड रखना है उस समय, किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होना है। और इसके अलावा बच्चों, एग्ज़ामिनेशन हॉल पहुंचकर बिल्कुल काम रहिए, फोकस्ड रहिए, किसी से अननेसेसरी बातें ना करिए, जैसे अपने फ्रेंड्स से कोई रिवीजन डिस्कस ना करिए। उन 10-5 मिनट में आप ये सब बातें करके अपने आप को केवल डिस्टर्ब करोगे, उसके अलावा कोई इसका दूसरा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए बिल्कुल शांत रहें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर प्रैक्टिस कर सकते हैं उस समय। और इस अप्रोच से अगर आप एग्जामिनेशन हॉल एंटर करेंगे तो यू विल बी रेडी टू योर एग्ज़ाम वेरी कॉन्फिडेंटली। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं उन बच्चों जिन्होंने आज सारा साल अच्छे से पढ़ाई नहीं की। खैर, अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, इस समय पैनिक करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ, इस आदत को अपनी बदलिएगा ज़रूर। नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए अपना प्रण ले लीजिएगा कि हमें ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है, हमें सीरियस होकर प्लानिंग कर अपनी पढ़ाई करनी है। अब इस साल इस जो एग्ज़ाम आपका सर पे है उसके लिए आप दिन में कैसा रिवीजन करें। देखिए, एक चीज़ तो आप समझ लें कि आप पूरा सिलेबस एंड टाइम पर नहीं कंप्लीट कर सकते, इसलिए आप केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें से सॉर्ट कर लें और उन्हीं का एक्टिव रिवीजन करें। एक्टिव रिवीजन यानी कि आप उसको कस कस कर बोल कर पढ़ें और फिर अपने आप को सुनाएं। उसके अलावा उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से अगर आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे लग रहे हैं जो आपको टेक्स्ट में अपनी बुक में पढ़ने से नहीं समझ में आ रहे, तो उस पर टाइम ना वेस्ट करें। उसके लिए कोई ऑल्टरनेट सोर्स ढूंढें, जैसे कि कोई गूगल पर आप देख सकते हैं, सर्च कर लीजिए और उस टॉपिक को शॉर्ट में पढ़ लीजिए, ताकि आप वो आंसर अगर आ जाए तो उसको छोड़े ना। ओके, और इस तरीके से कम आप इतना पढ़ लें कि आप पास हो पाए। नाइट में आप अपना रिवीजन कंटिन्यू रखें। इसके अलावा आप न्यूट्रिशियस डिनर लीजिए और अच्छी नींद लीजिए, क्योंकि अब वैसे तो आपका थोड़ी सी चीज़ें स्पॉइल्ड हो गई हैं, लेकिन अगर आप अच्छी साउंड स्लीप लेंगे तो कम से कम आपकी ब्रेन फंक्शनिंग अच्छी रहेगी। जो भी आप इस समय याद कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, उसको you will be better able to recall in the examination hall if you sleep properly.
मॉर्निंग में जल्दी उठें, अच्छे से रिवीजन करें, सारे इम्पॉर्टेंट की टर्म्स देख लें और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो होती हैं जो आप लोगों को लिखनी होती है, दैट ऑल्सो यू सी वेरी नाइसली। ओके, उसके अलावा आप अच्छे से ब्रेकफास्ट कर देन यू रीच योर एग्जामिनेशन हॉल 10 minutes बिफोर द टाइम। ओके, जैसे कि मैंने पहले पार्ट बताया कि अगर आप किसी भी तरीके से साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होंगे तो आपका पेपर जो है ख़राब होने के चांसेस हैं। इसलिए आप हर जो चीज़ आपको पैनिक क्रिएट करे वो चीज़ उस समय बिल्कुल ना करें। इसके अलावा जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएं तो बिल्कुल काम रहें और जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिकॉल करने की कोशिश करें, इधर उधर। Okay, students, so hope you all will follow the tips which I had given to you in this video and try your best. Wish you all the best of luck. I know my students will come out in flying colors. Okay. थैंक यू बच्चों। और इसके अगर आपको मेरे वीडियो में टिप्स जो मैंने बताए हैं अच्छे लगें तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।